अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं खिला रही हूँ ना बेटा, आप नहीं खा पाओगे अपने हाथ से। उस्मान को खाना खिलाने के बाद मैं फ़ौरन किचन में आ गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को उसकी जगह सेट करना था। उसके बाद इफ़्तार की भी प्रिपरेशन करनी थी क्योंकि अगर टाइम से ना करो तो फिर लास्ट मोमेंट पे सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फिर अच्छा नहीं लगता। कोशिश होती है कि मैं सारा काम टाइम पे फिनिश कर दूँ और थोड़ी देर बैठ के दुआएं करूँ क्योंकि इफ़्तार के वक्त की गई दुआ अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। और रमज़ान सिर्फ इफ़्तार बनाना या खाने का महीना नहीं है, तो स्पेशली इबादत का महीना है। तो हमें चाहिए कि हम काम के साथ साथ इबादत भी करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान में मुकम्मल इबादत करने की तौफ़ीक दे, आमीन, और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। मुझे बनाना था कीमा का समोसा, तो मैं सब चीज़ें बना के रख लूँगी, बस लास्ट में फ्राई करना होगा। इधर मैं इसको डो भी बना के रख लूँगी। इसके लिए मैंने लिए मैदा, इसमें डाला रिफाइन ऑयल एंड नमक। इसको अच्छे से गूँथ के रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इससे हमारा समोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा। और फिर मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मैं रोटी भी बना के रख लेती हूँ क्योंकि उस्मान कभी कभी ज़िद कर लेता है तो कोई काम ही नहीं करना। सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा तो अच्छी बात है। रमज़ान में इतना काम रहता है तब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल थकान नहीं होती, और नॉर्मल डेज़ में हम थोड़ा सा काम करते तो थक जाते हैं। फिर उस्मान उठ गया था तो मैं उसको देखने चली गई। उस्मान को देखने में भूल ही गई थी कि मैं तवे पे रोटी रख के आई हूँ। जब देखी रोटी मेरी जल गई। इधर मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी क्योंकि मेरा कुछ सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा था। तो मुझे सिर्फ आज इफ्तारी बनानी थी क्योंकि डिनर हमारा बाहर था। और मैं समोसे की फीलिंग कर रही थी। आज मैं कुछ नए स्टाइल ट्राई कर रही थी। मैं सोच रही थी इससे जल्दी से बन जाएगा समोसा, बट मेरी ये कोशिश नाकाम रही। तो फिर मैं जैसे हमेशा बनाती हूँ वैसे ही जल्दी जल्दी बना के रख दी थी। फिर हमारा शीरखुरमा भी बन गया था और मीठी चटनी जो मुझे बहुत पसंद है मैं वो भी बना ली थी। हमारे किचन से व्यूज़ बहुत अच्छा था जिससे खाना बनाने में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती। फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी जल्दी से सारे फ्रूट कट करके रख दूँगी, और असर के बाद तो मगरिब में बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता, सब काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। रमज़ान में कितना अच्छा लगता है, कितनी रौनक रहती है। इफ्तार, सहरी, इबादत सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब टाइम हो गया तो सारी चीज़ों को फ्राई करने का, तो मैं सबसे पहले समोसा फ्राई कर लूँगी।
आलू की चिप्स बहुत ही पसंद है, तो हमारे यहाँ कुछ भी बनता है बट साथ में चिप्स ज़रूर होती है। सच में बहुत टेस्टी होती है। चीज़ें फ्राई हो रही थी और उधर हस्बैंड परेशान थे कि जल्दी करो, टाइम हो रहा है अज़ान का, और सारी चीज़ें हमारी लग गई थी। आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने इफ्तार की, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अम्मी बना रही थी हरी मिर्च का अचार। इतने दिन से हम कहीं बाहर नहीं गए थे तो सोचे थोड़ा टहल लेते हैं। हमें तो कुछ ऐसी शॉपिंग करनी नहीं थी बट उस्मान कह रहा था मम्मी मुझे झूले पे बैठना, तो हम लोग आ गए हम, और यहाँ है कुछ लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली और उस्मान थोड़ा सा यहाँ खेले, एंजॉय किए। वो यहाँ आया, इस पे ना बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूर से ही देख के बोल देते मम्मी मुझे इस पे बैठना है। उसके बाद हम आ गए यहाँ डिनर करने। उस्मान के डैडी देख रहे थे कि क्या मंगाना है, मुझसे पूछ रहे थे क्या खाओगी, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या खाऊं क्या नहीं। हमेशा ये बोलती हूँ आपका जो दिल करे मंगा लें, और जो मंगाते हैं मुझे टेस्टी भी लगता है। हम सब ने डिनर किया और खाना बहुत ही अच्छा था। काफ़ी रात हो गई थी तो मैं बोली अब कहीं नहीं जाना, अब चलिए घर। फिर मैं ये कुछ चीज़ें लेके आई थी वहाँ से जो कि मुझे सबसे अच्छी लग रही थी, ये छोटी सी केटल। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।